हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और क्लास 10th का एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 18 से 20 दिन और बचा है। और इन दिनों में ही कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर सजेशन आप प्रैक्टिस करो, या एबीटीए टेस्ट पेपर आप प्रैक्टिस करो, जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। ठीक है। एक चीज़ पहले स्टार्ट करूँ ये वीडियो को, उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है और मैसेज आ रहा है कि भैया हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम लोग एक्चुअल में क्या करें। तो चाहूँ तो मैं आपको अभी डांट भी सकता हूँ, झाड़ भी सकता हूँ कि क्या कर रहे थे, बट मैं बताता हूँ करना क्या है। आपको एबीटीए टेस्ट पेपर लेना है और लेकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स हो सके उतना उसको सॉल्व करना है। ठीक है। एंड अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, बढ़िया रहा, तो एबीटीए टेस्ट पेपर अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है, देन आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर आप कर सकते हो। अगर कुछ नहीं किया हुआ है तो कम से कम एबीटीए पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, और उसमें जो जो क्वेश्चंस का आप आंसर लिख रहे हो उसको अच्छे से आप मेमोराइज कर लें, ताकि आप उसको एग्जाम में भी लिख पाएं अगर वो आता है तो। ठीक है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। एंड इससे पहले आज तक कभी भी चैनल पे सजेशन वाला वीडियो नहीं आया है, और ये पहला उस काइंड का वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री सजेशन के बारे में। यानी कि ज्योमेट्री का जो पूरा पोर्शन है ना, जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन भी आता है, थ्योरम्स भी आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और 3 मार्क्स का राइडर या एप्लीकेशन जो हम लोग बोलते हैं वो आता है। ये सारा कुछ जो है वो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सजेशन देने वाला हूं। और मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है कि ऐसा सजेशन दूं तो एग्जाम में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपका है। बट कोई भी पर्सन आपको एग्जैक्ट सेम चीज गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि एग्जाम में जो मैंने दिया है वही आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, किसी को नहीं पता है। हम लोग जो है वो पेपर को देखकर, प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर, जो आपका टेस्ट पेपर्स वगैरह है अलग अलग स्कूल्स का, वो सारे को देखकर डिसाइड करते हैं कि क्या आ सकता है इस ईयर। बट ये बात दिमाग में एकदम डाल लीजिएगा कि जो भी आपको सजेशन दे रहा है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसीलिए इसका नाम है सजेशन। यानी जस्ट हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो उनके अलावा इन क्वेश्चंस को जरूर आप लगा लेना, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि हाँ, अगर ये क्वेश्चंस लगा लेंगे तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आई नो कि आप लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो अंदर से, और ज्योमेट्री का आप सजेशन जानना चाहते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज्योमेट्री का सजेशन। और साथ ही साथ एक और बात, जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा उसका जो एग्जैक्ट मैंने शीट तैयार किया, यानी ज्योमेट्री सजेशन का मैंने एक पीडीएफ तैयार किया, जिस पीडीएफ में ऑलमोस्ट आपका 50-60 के आसपास, या फिर मान लीजिए 30-40 के आसपास क्वेश्चंस मैंने डाला है, जिसमें 2 मार्क्स का भी क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेगा, वो पीडीएफ, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली थ्योरम्स कौन कौन सा प्रैक्टिस करना है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन सा करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड देन आपको बताऊंगा कि कैसे 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसका सजेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज्योमेट्री सजेशन किसके लिए भाई? तो माध्यमिक 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। अगर आपके कोई भाई बहन क्लास 10th में अभी जस्ट आए हैं तो उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि कॉन्सेप्ट एरा मैथ न्यू चैनल लॉन्च हो चुका है, और उस पर क्लास 10 का चैप्टर 1 से मैथ का वीडियोज आना शुरू हो गया। तो वो लोग उन चैनल को ज्वाइन करके अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, और आप लोगों का एग्जाम खत्म होने का उन लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, और इसके कारण क्या होगा, उन लोगों का 1 मंथ वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। चलो, तो ज्योमेट्री सजेशन में सबसे पहला चीज जो है वो है आपका थ्योरम। एंड टोटल मैं यहाँ पे 3 थ्योरम्स आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। एंड एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं करके जा रहे हो आप थ्योरम्स में, तो ये 3 थ्योरम कम से कम आपको हर हाल में करके जाना है। और ये थ्योरम कौन कौन सा है? तो पहला थ्योरम आपका है थ्योरम नंबर 49। ठीक है ना, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पाइथागोरस थ्योरम होना चाहिए। एंड उसके बाद है थ्योरम नंबर 34। ये थ्योरम में बेसिकली ये रहेगा कि एक सर्कल है और उसका यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंड एक एंगल सेंटर पे बन रहा है। तो आपको प्रूव करना रहेगा कि ये वाला जो एंगल है ये सेंटर वाले एंगल के आधा है, ये आपको प्रूव करना रहेगा। ठीक है। ये होगा थ्योरम नंबर 34। ये दोनों थ्योरम एकदम आप समझ लो कि ये दोनों थ्योरम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। ये दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हर हाल में आपको करके ही जाना है। एंड इसके अलावा एक और थ्योरम मैंने यहाँ पे डाल रखा है, जो कि है थ्योरम नंबर 42। आप थ्योरम नंबर 42 को भी प्रैक्टिस कर लेना 39 एंड 34 के साथ साथ। ठीक है। ये 3 थ्योरम्स आपको प्रैक्टिस करके एटलीस्ट जाना है एग्जाम में। और अगर आप पूरा चाहते हो कि हाँ भाई मुझे मैथ में 100 में 100 लाना है,
देन कोई सजेशन को फॉलो नहीं करना है, कोई भी मतलब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, कुछ भी नहीं फॉलो करना है। सिंपल, अगर आपको 100 में 100 लाना है तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए, बात खत्म। कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहना चाहिए कि मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया या फिर वो वाला मैंने नहीं बनाया क्योंकि हो सकता है वो इस एग्जाम में नहीं आए। अगर आप इस एटीट्यूड से जा रहे हो देन आपका 100 या 95 ऐसा मार्क्स नहीं आएगा। हाँ, अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो बट इतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। इसके लिए आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये 3 थ्योरम उनके लिए जिन्होंने थ्योरम्स कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, एटलीस्ट ये 3 करके जाइए। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों में से कोई एक थ्योरम एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है। कहाँ भैया? कंस्ट्रक्शन। एंड कंस्ट्रक्शन में आपको 2 चीज मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट आपको करके जाना है अपने घर से, एटलीस्ट ये दोनों कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और कंस्ट्रक्शन क्या क्या है? तो कंस्ट्रक्शन आपका है 2। एक है आपका सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है? ये है सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। अब सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल अगर ये वाला है तो इसके ऊपर एक सर्कल जाएगा एंड इसको बोलते हैं सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट बनाकर जाना है किसमें? सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्रायंगल के ऊपर एटलीस्ट आपको 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? तो आइदर आप बुक उठा लो, बुक में सर्क्यूम सर्कल ऑफ ट्रायंगल जहां पे है वहां से आप प्रैक्टिस कर लो 5 से 10 क्वेश्चन। अदरवाइज टेस्ट पेपर देख लो, सजेशंस देख लो, कहीं से भी आप करो, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग सर्क्यूम सर्कल को ड्रॉ करेंगे। और ये टोटल 5 से 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर लो। 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शन, ये भी इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करके जाना। इसका चैप्टर आप ओपन करना, एकदम इजी मेथड है। एज वेल एज इसके ऊपर वीडियो एंड इसके ऊपर वीडियो, दोनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप खोज पा रहे हो जस्ट सर्च करो कंस्ट्रक्शन बाय कॉन्सेप्ट एरा, आपको कंस्ट्रक्शन का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का वीडियो नहीं मिल रहा है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर आप लोग नहीं खोज पा रहे हो तब, ठीक है। एज वेल एज डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शन, इसका भी कैसे बनाना है मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। लास्ट ईयर भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड बहुत स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है, आराम से समझ में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी पार्ट है आपके सिलेबस का। सो ये 2 चीज, कंस्ट्रक्शन हो गया एंड दूसरा जो था वो हम लोगों का थ्योरम्स था, ठीक है। बाय द वे थ्योरम्स में भी आपका थ्योरम 39, 34, 42 ये तीनों का तीनों थ्योरम का वीडियोस ऑलरेडी आपका अपलोडेड है। तो आप अगर नहीं आ रहा है ये थ्योरम समझ में, आप इनका वीडियोस भी देख सकते हो। सर्च करना है थ्योरम 49 बाय कॉन्सेप्ट एरा, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम। अब बात करते हैं कि भैया जो हम लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो हम लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसका क्या करना है, एंड जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसका क्या करना है। सो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, इन दोनों का मैंने पीडीएफ बनाया है, ठीक है। उस पीडीएफ में आपको 2 मार्क्स के ऊपर भी कम से कम आपको 15-20 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएगा। एज वेल एज 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड इन क्वेश्चंस को आप लगा लेना, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स वाले जो आपका 3 क्वेश्चंस आते हैं वो भी हो जाएगा एंड 3 मार्क्स वाला जो एक क्वेश्चन आता है वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला कहां से आपको मिलेगा? ये दोनों का पीडीएफ जो है वो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो? ऐप में। ऐप में आपको यहां पे 3 डॉट दिखेगा, अगर ये ऐप है तो यहां पे 3 डॉट दिखेगा, इन 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल करके ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करके इजीली आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड नहीं किए, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना कॉन्सेप्ट एरा एंड आपको दिख जाएगा कॉन्सेप्ट एरा का ऐप, ठीक है। तो आई होप के ज्योमेट्री पोर्शन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का वीक होता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का सजेशन लाया जाए, ओके। चलो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ हो। किसी तरीके का और कोई क्वेश्चन है या कुछ और आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं। और अगर आपके कोई भाई बहन है छोटे या फिर कोई जूनियर है, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें कि कॉन्सेप्ट मैथ चैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उस पर क्लास 10th का वीडियोज स्टार्टिंग से आना शुरू हो गया है। तो आप लोग अभी जब क्लास 10th में आए हो
तो आप अपना पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हो उस चैनल से। ठीक है, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने भाई बहन के साथ उस चैनल के बारे में जरूर उनको इन्फॉर्म कर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन और बचा हुआ आपका कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें, अगर वो क्वेश्चन पे मैं एक वीडियो बना पाया तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।